बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारान का गान वैली एक ऐसी जगह है जहां सफ़र शुरू होता है तो हर कुछ देर बाद मंज़र बदलता हुआ नज़र आता है। कभी सड़क के एक तरफ बुलंद पहाड़ होते हैं तो दूसरी तरफ तेज़ रवानी से बहता हुआ कुनहार रिवर। कहीं घने दरख्त हैं, कहीं खुले सब्ज़ मैदान और कहीं बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ। जैसे जैसे आप कागान वैली में आगे बढ़ते हैं, शहरी ज़िंदगी की आवाज़ पीछे रह जाती है और कुदरत की खामोशी अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। नारान इसी खूबसूरत वैली का सबसे मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। गर्मियों के मौसम में यहाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से हज़ारों लोग पहुँचते हैं। कोई फैमिली के साथ आता है, कोई फ्रेंड्स के साथ आता है रोड ट्रिप पर, और कोई सिर्फ पहाड़ों के दरमियान कुछ दिन सुकून से गुजारना चाहता है। नारान की सबसे खूबसूरत चीज़ों में से एक कुनहार रिवर है। ठंडा, साफ़ और तेज़ बहता हुआ पानी और उसके दोनों तरफ खड़े हुए पहाड़। जब आप रिवर के किनारे खड़े होते हैं और पानी की आवाज़ सुनते हैं तो कुछ लम्हों के लिए ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त रुक गया हो। और शायद यही नारान की असल खूबसूरती है। यहाँ सिर्फ नज़ारे नहीं मिलते बल्कि सुकून भी मिलता है। नारान से आगे का सफ़र और भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि यहाँ से कुछ ऐसे मकामात की तरफ जाया जाता है जो नारान का गान को पाकिस्तान के मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शामिल करते हैं। इनमें सबसे मशहूर नाम है झील सैफ अल मलूक। पहाड़ों के दरमियान वाक़ ये झील दूर से ही अपनी खूबसूरती का एहसास दिलाती है। जैसे जैसे आप झील के करीब पहुंचते हैं, सामने का मंज़र और भी ज़्यादा खूबसूरत होता जाता है और रास्ते में आपको कई सारे आबशार देखने को मिलते हैं, झरने देखने को मिलते हैं और ख़ूबसूरत आबशारें देखने को मिलती हैं। नीले आसमान के नीचे साफ़ पानी, चारों तरफ बुलंद पहाड़ और उसमें बहते हुए चश्मे, उसमें बहते हुए आबशारें। ऐसे नज़ारे दिल को मोह लेते हैं और बैकग्राउंड में बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ नज़ारे को और पुरलुत्फ़ बना देती हैं। सैफ अल मलूक सिर्फ़ एक झील नहीं बल्कि पाकिस्तान की उन जगहों में से है जिनकी तस्वीर देखकर ही लोग यहाँ आने का फ़ैसला कर लेते हैं। इस झील से एक मशहूर लोक कहानी भी जुड़ी हुई है जिसमें प्रिंस सैफ अल मलूक एक परी की मोहब्बत का ज़िक्र मिलता है। शायद इसी वजह से इस जगह की खूबसूरती में एक रोमांटिक और मिस्टीरियस फील भी आती है। फिर हमें रास्ते में झील लुलू सर झील देखने को मिलती है जो अपने नीले पानी और इसके इर्द गिर्द चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हुई, और इसके अलावा बाबू सर टॉप जो कि खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफ़ा करता है। जब आप बाबू सर टॉप में पहुंचते हैं तो वहाँ टूरिस्ट का एक हजूम देखने को मिलता है, ख़ास तौर पर गर्मियों में। और इसके अलावा बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ, नीला आसमान और बाबू सर टॉप का मौसम किसी भी टाइम चेंज हो सकता है। कभी बर्फ़ पड़ने लगती है, कभी बारिश होने लगती है और कभी धूप निकल आती है। और इसके अलावा बाबू सर टॉप की चोटियाँ हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती हैं। सर्दियों में यहाँ खूब बर्फ़ बरसती है और जो उनसे रोड हैं बंद रहते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ बहुत सारे होटल देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा झील सैफ अल मलूक की बात की जाए तो झील सैफ अल मलूक को नारान का गान की खूबसूरती में बैकबोन की हैसियत हासिल है। तो ये थी हमारा नारान का गान का